आप शुरू करिए। जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरनि मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज। प्रणाम सुंदर जी। आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम। सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा था कि महाराज जी एक गांव के बाहर रुके। वहां पे एक औरत का बच्चा, विधवा औरत का बच्चा जिसको सांप ने काट लिया था, वो औरत उनके चरणों से लिपट गई और उसने महाराज जी के चरण नहीं छोड़े। तो महाराज जी के मुख से निकला कि सुबह तक किसकी अजल मजल नहीं करना और पानी में नहीं बहाना। ऐसा कह के कि सदगुरु महाराज कृपा करेंगे, कह के महाराज जी वहां पे रुके नहीं और आगे चल। सुंदर सा जी, सुबह उस लड़के ने उठ के जैसे ही दिन निकला, उस बच्चे ने पानी कि सतगुरु महाराज की इतनी कृपा कि वो कुछ भी कर सकते। ये बात महाराज जी के हृदय में पहले भी थी, जो अब दृढ़ता पकड़ गई कि हाँ, महाराज जी सब, दादा गुरु महाराज सब कुछ कर सकते थे। ये बात तो महाराज जी को तो बाद में ही पता चली, क्योंकि महाराज जी वहां रुके ही नहीं थे। सुंदर साथ जी, जब उनको सदगुरु महाराज का संदेश आया। अब अगला प्रसंग ये है कि महाराज जी उसके बाद शीरपुर गांव में गए और वहां पे घने घने जंगल में एक कोठी थी, जो वहां के अधिकारियों की थी। महाराज जी इस कोठी में चले जाते हैं और जिसका फॉरेस्टर जो था, जो बड़ा ऑफिसर था, वो मुसलमान। महाराज जी कहते हैं कि मैंने वहां जाके उनसे चर्चा की, उनसे हमारी आपस में वार्ता हुई। तो वो लोग बहुत प्रभावित हुए कि ये है तो हिंदू और मुसलमानों के बारे में जितना भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, काफिर तो ये नहीं लगते। लेकिन इतने बड़े ज्ञानकर्ता होते हुए, इतने बड़े साधु होते हुए, ये ऐसे क्यों? क्या कारण है कि ये इस अवस्था में है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में? क्योंकि महाराज जी एक लंगोटी में ही रहा करते थे, सुंदर साथ जी, और अपने शरीर का वो ज्यादा ध्यान नहीं रखा करते। एक पीछे की यात्रा में एक तेली था। तेली एक जाति होती है। जो महाराज जी के साथ यात्रा कर रहा था, जब उसने सुना कि महाराज जी वहां आए हैं, तो वो उनसे मिलने आया। उनके साथ एक बच्चा भी था। तो वो आके महाराज जी के पास आके बैठ गया। आगे प्रसंग को बढ़ाते हैं, पेज नंबर 140। उस तेली के साथ एक बच्चा भी लगा चला आया, बैठ गए आकर के दोनों, कुछ चर्चा भी चलवाया। कहते हैं कि बच्चा भी उनके साथ आके बैठ गया और कुछ चर्चा हम लोगों ने आपस में करी। इसके बाद वो बोला हमसे, कहीं घूम आए हो? हमने भी अनुमति दे दी, चलो जहां भी इच्छा हो। सुंदर साथ जी, महाराज जी को कहता है वो तेली कि चलो आओ अपने कहीं घूम आए। तो महाराज जी कहते हैं मैंने भी अनुमति दी थी कि हाँ भाई, तुम्हारी मर्जी है, जहां मर्जी ले जाओ। पहुंचे जब बाजार में, अपने हमें खिलाना चाहा कुछ, हमने जब इनकार किया, उपजा उसे बड़ा ही दुख। कहते हैं कि जब हम बाजार पहुंचे, तो वो जो तेली था, उसको उसका बड़ा मन था कि मैं कुछ खाऊं, जो भी मैं, मतलब कुछ उसे कहूं खाने के लिए। पर मैंने उसको मना करी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं ऐसा उन्होंने कहा। क्या कह रहे हैं? लेकिन जब हमने इनकार किया तो उस उपजा उसे बड़ा ही दुख। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने उसको इनकार किया तो उसके दिल में बड़ा ही दुख उपजा कि महाराज जी खाने के लिए मना कर। डबडबाई सी आंखें हो गई, हो गया भक्त रुआसा सा। मैं प्रसाद लाऊंगा केवल, लेकिन उसने चाहे जरा जरा ही सा। महाराज जी कहते हैं कि उसकी आंखें डब, मतलब आंखों में जैसे आंसू से आ गए। और
बस वो रोया ही नहीं जोर जोर से, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए, और कहने लगा कि मैं प्रसाद के रूप में लेके आऊंगा, आप जरा सा ही उसमें से खा लेना, बहुत ज्यादा नहीं, तो जरा सा ही आप खा लेना। पेज नंबर 141। इतना कहकर चला गया वो, और जलेबी ले आया। इतनी प्रबल इच्छा प्रबल देखकर उसकी, हमने उसको स्वीकार। सुंदर सा जी वो जरा सी जलेबी ले आया। उसकी इतनी प्रबल इच्छा को देख के महाराज जी कहते हैं कि मैंने उसकी जलेबी को स्वीकार। सुंदर सा जी महाराज जी कभी किसी का भाव नहीं ठुकराया। बाद में भी शेरपुर में भी जब रहते थे, तो जो कोई भाव से उनको उनके आगे पेश करता था, चाहे वो जरा सा ही लेते थे, लेकिन वो ले लेते। तो महाराज जी किसी का भाव नहीं स्वीकारते, अस्वीकार नहीं करते थे। तो महाराज जी कहते हैं कि उसकी इतनी प्रबल इच्छा देख के मैंने उस जलेबियों को अपने हाथ में ले लिया। सुंदर सा जी ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद तो अब महाराज जी की जागनी होनी है। किंतु जलेबी पर चिपका हुआ पाया कुछ काला काला। महाराज जी कहते हैं कि जलेबी है तो मैंने हाथ में ले ली। वो भक्त तो इतना खुश था कि उसे पता ही नहीं चला जलेबी पे क्या था क्या नहीं था। लेकिन जैसे मैंने हाथ में ली, मैंने देखा उसके ऊपर काला काला कुछ चिपका हुआ था। देख अधिक मात्रा में उनको हमने अपने लब खोले। भाई तुम ये क्या ले आए, इस प्रकार उससे बोले। और वो ऐसा नहीं है कि एक दो ये कुछ चिपका हुआ था काला काला, वो बहुत सारा कुछ चिपका हुआ था। तो महाराज जी कहते हैं ये देख के मैंने उसको बोला, भाई तुम ये क्या ले आए। अब वो क्या कहता है, देख मक्खियां उसमें, उसने हमें जीमने से रोका। हम बोले हम तो जीमेंगे, अब ऐसा नहीं होने। जब उसने ध्यान से देखा, तो उस जलेबी पे क्या चिपकी हुई थी, मक्खियां चिपकी हुई थी, मरी हुई, मरी पड़ी थी और वो चिपकी हुई थी। जब उसने ये देखा ना कि जलेबियों पे मक्खी चिपकी हुई है, तो महाराज जी कहते हैं कि उसने मुझे मना कर कि नहीं आप मत खाओ। तो हम महाराज जी कहते हैं मैंने बोला नहीं, आप तुम इतने भाव से लाए हो, अब तो मैं इसे खाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा। तुम दुकान से भोग समझकर क्रय करके जब ले आए, उस प्रसाद को तुम भी बोलो, फिर हम कैसे नहीं खाए। कहते हैं उसको कि जब तुम भोग समझ के इसे ले आए, अब मैं इसे कैसे ना खाऊं, ये कैसे हो सकता, प्रसाद है ये तो। क्योंकि सुंदर सा जी इसमें ये भाव आता है कि जब हमारे मन में भाव पैदा होता है धनी को भोग लगवाने का, और जब जब हमारे हृदय में भाव पैदा होता है ना, जब हमने चीज ली भी नहीं होती, तब भी हमारा भोग लग जाए, और जब हम लेते हैं तभी भी लग जाता। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं कि अब इसे ये तो अब ये प्रसाद है, भोग तो लग गया, जब तेरे मन में भाव आया भोग तो तभी लग गया, अब मैं इसे ना खाऊं ये कैसे हो सकता है। खाता हमें देखकर उसने भी खाना प्रारंभ किया। महाराज जी कहते हैं जब उसने मुझे खाते हुए देखा ना, तो उसने भी खाई फिर वो जलेबी। कि जब मैं खा रहा था तो उसको लगा जब ये खा रहे हैं तो मुझे तो खाना ही खाना है, क्योंकि मैं ही लेके आया था भोग के रूप में, और मैं इनको क्या खिला रहा हूँ, इसके हृदय में ये भी बात आई। बोला जब तुम खा सकते हो, मैं भी फेंक ना पाऊंगा। आप नहीं फेंकेंगे तो फिर मैं क्यों खा नहीं सॉरी मैं क्यों खा नहीं पाऊंगा। महाराज जी कहते हैं कि वो कहने लगा कि जब आप खा सकते हो तो मैं क्यों नहीं खाऊंगा इसे। आप नहीं फेंक रहे, मैं कैसे फेंकू इसको, मैं भी खाऊं। ऐसी बात महाराज जी को वो बोलते। खा पी कर भोजन भोजन मक्खी का, जब हम कोठी में आए, वह अफसर हमसे बोला बाबा कुछ खा भी आए। कहते हैं कि जब खा पी के हम वापस कोठी पे पहुंचे, तो वो ऑफिसर ने पूछा भाई तुम कुछ खा के नहीं, आप कुछ खा के नहीं गए थे क्या बाबा जी, आप कुछ खा भी आए हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो वह अफसर हमसे बोला, हम बोले हाँ खा तो आए हैं, पर हमने है विष खाया। अपनी रमूजा नुमा बातों का अफसर कुछ समझ ना पाए। कहते कि हाँ हम खा तो आए हैं, पर हम तो विष खा के आए। महाराज जी की इस बात को वो ऑफिसर समझ नहीं पाया कि महाराज जी क्या कहना चाहते थे, क्योंकि सांकेतिक रूप में उन्होंने बोला था। जब स्पष्ट किया हमने तब
सब। तब वो कहीं समझ पाया, उस तेली के व्यवहारों पर उसको बड़ा क्रोध आया। कहते हैं कि जब उसको समझ नहीं आया तो महाराज जी कहते हैं मैंने उसकी बात को स्पष्ट किया कि हमने ऐसे ऐसे मक्खी भोज खाया है। तो ऑफिसर को उस तेली पे बड़ा गुस्सा आया कि हाँ भाई तुमने बाबा जी को ऐसे क्यों खिला दिया। बाद 1 घंटे के अपने पेट में गड़बड़ शुरू हुई, जब देखी व्याकुली हमारी उस अफसर को फिक्र हुई। वो जलेबियां खाने के 1 घंटे के बाद महाराज जी कहते हैं कि मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, और जब मेरी हालत खराब हुई तो अफसर को भी फिक्र होने लगी, व्याकुल होने लगा अफसर भी, ये क्या हो गया कि इनकी तबीयत खराब हो रही है, ऐसा क्या खिला दिया इन्हें। उसने दवा गोलियां से हमारा इलाज करना चाहा, हमने इससे ठीक नहीं होंगे हम, उनको हमने पता। कहते हैं कि उन्होंने उसने मुझे गोलियां दी, मेरे हाथ में दी, दवाएं दी, लेकिन मैंने सब लेने से इनकार कर दिया। मैंने वो उसने तो मेरा इलाज करना चाहा कि आपके पेट में गड़बड़ हो रही है या दर्द हो रही है तो मैं आपको दवाई देता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि मैंने उनको समझाया कि मैं इससे ठीक नहीं हूँ, इन दवाइयों से मेरा कुछ होने वाला नहीं है। हमने कहा यदि आप हमको ठीक करना चाहते हो करना, तो गांजे की चिलम पिला दो और अधिक कुछ मत कर। राजी कहते हैं कि मैंने उस ऑफिसर से बोला कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो तुम ये गोलियां वोलियां ये दवाइयां रहने दो, तुम मुझे एक गांजे की चिलम पिलवा दो, इससे अधिक तुम्हें कुछ करने की। क्योंकि वो हाँ। लाइट चली गई तो वाई हम्म। आप शुरू करो। हमारा क्या जी थी। महाराज जी कहते हैं कि उसने एक नई गांजे की चिलम मंगवाई, मैंने एक बोला था लेकिन उसने दो मंगवाई, उसने दो पिलवाई। पीते ही हम स्वस्थ हुए पीने के साथ, किंतु चिलम जो पीते थे हम लगी हुई थी अब भी हाथ। महाराज जी कहते हैं जैसे ही मैंने पहला कश खींचा मेरी कुछ हालत ठीक हो गई, कुछ मतलब मुझे अच्छा सा फील होने लगा, किंतु अभी भी चिलम हमारे हाथ में ही थी, हमने सिर्फ एक आध कश ही खींचा था। खैंचा अंतिम कश जोरों का, धुआं बार जब निकला, जो मक्खी खाई थी वह उड़कर बाहर। महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने लास्ट कश पूरे जोर से भरा, और जब भी जैसे ही उसका धुआं बाहर आया तो जो मक्खियां मैंने खाई हुई थी वो मक्खियां जीवित की जीवित उड़ के बाहर आ। सुंदर साहब जी अब आगे क्या कह रहे हैं। जब देखी उड़ती हुई सबने, महाराज ये क्या लीला, हम बोले बस रहो देखते, ये है मुक्ति की क्रिया। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी को जब उन्होंने कहा महाराज ये क्या है कि आपने जो मक्खियां खाई थी वो मक्खियां सारी जीवित उड़ के ऐसे पूरी फुहार सी आ गई बाहरी। तो महाराज जी कहते हैं बस आप लीला देखिए, ये लीला तो मुक्ति की। सुंदर सा ये हुआ था दादा गुरु महाराज की पुत्र वधु के साथ, कि उसको मुक्ति कैसे मिली, चिरंजीवी वो कैसे हुई, कि उसी ही तन का जन्म दोबारा, जैसे पक्षियों। अब सुनिए आगे क्या कहते, बड़े कृपालु है श्री सदगुरु, उनकी लीला अपरंपार, उन्हें समझना बड़ा कठिन है, उनका कोई पार ना। अब महाराज जी कह रहे हैं देखो, उस समय तो समझ नहीं, कोई बात उनको नहीं समझ आई। अब क्या जी पहले से बड़े लेकिन जिस बात को दादा गुरु महाराज जी को समझाना चाहते थे वो बात महाराज जी को अब समझ। क्या कह रहे हैं कि बड़े कृपालु है सतगुरु महाराज, उनकी लीला अपरंपार, उन्हें समझना, महाराज जी कहते हैं कि उन्हें समझना बहुत कठिन है।
कठिन क्यों कह रहे हैं कि इतने टाइम से दादा गुरु महाराज के साथ रहे, उठते बैठते रहे, उनकी उनके ज्ञान को भी वो लेते रहे और वो उनको सब कुछ दिखाते भी रहे। जो वो पूछते महाराज जी, वो दादा गुरु महाराज उनको दिखा दिया करते थे। फिर भी कहते हैं कि उन्हें समझना मेरे लिए कठिन हो गया था, उनका कोई वार ना पार, कि उनका कोई वार या पार कुछ है ही नहीं। सुंदर सा जी। अब सुनिए ध्यान से। किए हुए को भोगना, किए हुए को भोगना पड़ता ही है हर हाल, या केवल सतगुरु कृपा करती उसे हाल। महाराज जी कहते हैं जो हमारे जीव ने कर्म किए होते हैं ना, वो तो हर हाल में भुगतने ही होते, लेकिन जब सतगुरु का सानिध्य मिल जाता है तो वो प्रारब्ध भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सतगुरु कृपा ही हमारे जीव को कर्म बंधनों से छुड़वा सकती। इसलिए सतगुरु का सानिध्य अगर उस जन्म में जागृति ना भी हो तो अगले जन्म के लिए भी रहती है, कि आवागमन के चक्कर में मतलब 84 लाख की योनियों को भुगतना नहीं पड़ता, सदगुरु वापस वही जन्म में दे देते। सुंदर सा जी महाराज जी ने ये भाव मक्खियों के रूप में, मक्खियों का ये प्रणाम जी। मेरी आवाज फिर से चली गई या आ रही है? थोड़ा कट कट की आ रही है, मतलब साफ कट थोड़ा। क्या रही है? अभी लाइट आ रही है ना, पता नहीं क्यों ऐसे इस टाइम लाइट चली जाती है। चलिए, वैसे समझ आ रही है बात? हाँ, ये भी एक लीला है दीदी। समझ आ रही है बात तो। ये हाँ भी जी, एक लीला हो रही है। आवाज चली गई। हाँ जी। जाने किस प्रकार सतगुरु को मेरे प्रति मालूम हुआ, मुझे बुलाने ग्राम शीरपुर अपना लड़का भेज दिया। महाराज जी कहते हैं ना जाने सतगुरु महाराज को कैसे मालूम हो गया कि मैं शीरपुर में हूँ, और अपना लड़का उन्होंने मुझे बुलवाने के लिए भेज दिया। दादा गुरु महाराज तो जान ही जान थे, महाराज जी को उन्होंने रमने के लिए भेज तो दिया था, लेकिन नजरें तो पूरी उनकी दादा गुरु महाराज की महाराज जी पे। एक क्षण के लिए भी उन्होंने उनको बिसराया नहीं था, क्योंकि उन्हें लीलाएं दिखानी थी। सुंदर सा जी, पहले की जो यात्रा होती है वो अलग तरह की होती है, सदगुरु से मिलने के बाद की यात्रा तो फिर हाई फाई हो जाती है। तो सदगुरु महाराज जो भी करते हैं उसके ऊपर फिर शिष्य के ऊपर सारी नजर होती है सतगुरु की, सुंदर सा पे पूरी नजर होती है सतगुरु। अब क्या कह रहे हैं, दाह क्रिया। चलिए ठीक है, ओके। आवाज आ रही है ना ठीक से, ये बताइए? हाँ, नहीं आ तो रही है, मैं आ रही जगह। है। आ रही है। महाराज जी कहते, ठीक है दी, प्रणाम जी। फिर महाराज जी कहते हैं कि दाह क्रिया जिसकी पत्नी की मैंने ही करवाई थी, आज शक्ल देखी मैंने उस अपने सदगुरु भाई की। महाराज जी कहते हैं कि जिसकी पत्नी की दाह क्रिया मैंने करवाई थी ना, महाराज जी के दादा गुरु महाराज के साथ जाके, कहते हैं कि उसकी उसके वही जो बेटा था दादा गुरु महाराज का, वही उन्हें बुलाने के लिए आया था। महाराज जी कहते हैं कितने टाइम बाद मैंने उनकी शक्ल देखी थी, मतलब कितने समय बाद मैं उनसे मिला था। उठकर कंठ लगा आदर से, प्रेम पूर्वक बिठलाया, याद किया तुमने, तुमको सदगुरु ने ये भाई ने बतलाया। क्या कहते हैं कि उसको पहले मैंने गले से लगाया, फिर मैंने उसको एक आसन दे के बिठाया, तो उसने बताया कि तुम्हें गुरु महाराज जी तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। पाते ही आदेश गुरु का हमने उठ प्रस्थान किया, 3-4 दिन मंजिल में श्री चरणों में पहुंचे। महाराज जी कहते जैसे ही उस गुरु भाई ने मुझे बुला के मुझे याद किया है, मैं तुरंत ही उसके आदेश का पालन, सतगुरु महाराज के आदेश का पालन किया, और मैं तुरंत ही वहां से चल पड़ा, और 3-4 दिन की मंजिल पार करके मैं श्री चरणों में पहुंच गया। कहते हैं मैं अपने सतगुरु महाराज के चरणों में पहुंच गया। बार बार पग चूम चूम नमन कर साष्टांग प्रणाम किया, मैं कह नहीं सकता कि कैसा हमको आशीर्वाद मिला। महाराज जी कहते हैं कि बार बार मैंने उनकी
पग को चूमा, उनको उनको नमन किया, उनके चरणों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करी। और मैं कह नहीं सकता कि उन्होंने मुझे कैसा आशीर्वाद दिया कि मतलब कि दादा महाराज का बुला ही उनके लिए इतना बड़ा आशीर्वाद था कि जैसे ही वो उनके पास पहुंचे तो उनके हृदय में एक अलग ही एक शक्ति सी उन्हें महसूस। मुखाकृति थी और तरह की, जिसे देख वह लगता था वह का वातावरण छोड़कर ही मैं उस दम भागा था। महाराज जी कहते हैं जिस मुखाकृति में महाराज जी गए थे उनके भय को देख के ही गए थे, अब भी वही थी, अब भी उसी तरह से ही गुस्से से देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय पुत्रवधू के लिए पीछे पड़े थे, अब तो वो बच्चे के लिए पीछे पड़े। तो महाराज जी कहते हैं कि लेकिन अब मुझे भय नहीं था, लेकिन इसी भय को देख के ही तो मैं भागा था। अब मैं थोड़ी ना भागने वाला था, मैं समझ गया कि जो होगा एक ही जाएगी। अगर वो कुछ करेंगे तो वो मेरे भले के लिए ही करेंगे। बैठो इधर सामने आकर, सतगुरु का आदेश हुआ। मैं सन्मुख जा पहुंचा, उसके मुंह नीचा कर बैठ गया। महाराज जी कहते हैं कि मुझे सतगुरु महाराज कहते हैं आओ इधर बैठो सामने, ऐसा आदेश दिया। तो महाराज जी कहते हैं मैं भी सन्मुख जाके बैठ गया, पर मैंने अपना मुख नीचे कर रखा, मैं उनकी नजरों से नजरें नहीं मिला। मैं ऐसे गुनाहगार की तरह, क्यों क्यों बैठे थे महाराज जी गुनाहगार की तरह? कि फिर प्रकृति में दखल अंदाजी कर आए थे, बोल आए थे। अब जो बोल दिया था मुख से वो तो पूरा होना ही था। अब महाराज जी को पता चलता है कि वो बच्चा जीवित हो। इससे पहले महाराज जी ने पता करने की भी कोशिश नहीं की। पेज नंबर 143। इतना बड़ा हो गया अब तो लगा जिलाने मुर्दों को, दखल देने लगा कुदरत में, क्या समझा है उत्तर? महाराज जी को कहते हैं अच्छा तो इतना बड़ा हो गया अब तो है कि मुर्दों को जिंदा करने लग गया। दखल देने लग गया, तू कुदरत के नियम में भी दखल देने लग गया। तूने अपने आप को समझा क्या है? उत्तर दे मुझे। सुंदर सा जी। तो महाराज जी क्या कहते हैं हम अपनी परिस्थिति का वर्णन करें, ध्यान से बीच निकल गई मेरे सुनकर, बैठा रहा किंतु खामोश, किस मुंह से बोलूं सन्मुख, मैं बोलूं सन्मुख कैसे कहूं कि हूं निर्दोष। महाराज जी कहते हैं मेरी मतलब जान ही जैसे निकल गई हो, जैसे आप कुछ भी लगा सकते हैं कि डर के मारे मतलब भय के मारे उनको फिर ऐसा हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पे वो भय नहीं आने दिया, लेकिन खामोश रहे, चुप रहे। महाराज जी कहते हैं अगर मैं बोलता भी तो किस मुख से बोलता, क्योंकि मैंने किया भी तो यही था, वो झूठ थोड़ी ना बोल रहे थे, वो तो असत्य बोल ही नहीं रहे थे, सत्य बोल रहे थे। कि मैं कैसे कह दूं कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मेरे मुख से बात निकली थी। सुंदर साथ जी महाराज जी को इतना भी नहीं हुआ कि मैंने ये कहा था कि ये सदगुरु महाराज करे। मैंने अपने मतलब ये नहीं कहा कि हाँ अभी कोई बुरा काम हो गया, जैसे हम करते हैं ना कि अगर कुछ गलत हो गया तो हाँ राजी ने किया, और कुछ अच्छा हो गया तो शुरू शुरू की बात बता रही हूँ, अब तो हमें सब पता है। और जो अच्छा होता है हाँ मैंने किया, और जो बुरा हो गया वो राजी राजी थी इच्छा। हम उल्टे इल्जाम लगाते हैं, और महाराज जी कहते हैं कि मैंने इतना भी दम नहीं मारा कि हाँ भाई मैं निर्दोष था, क्योंकि मैं निर्दोष नहीं था, मेरे श्री मुख से बात निकली थी, मेरे निज मुख से बात निकली थी। अब दादा गुरु महाराज उनसे पूछते हैं बताओ उसकी जगह कौन जाएगा? फिर बोले सदगुरु महाराज जिसको तैने रोक दिया, पूरा कर वह खाना आज। महाराज जी के दादा गुरु महाराज जी से कहते हैं बताओ उस बच्चे ने जाना था, उसकी जगह पे कौन जाएगा? उसका खाना उस ऊपर का खाना कैसे पूरा होएगा? वो बता मुझे, बता तू कौन जाएगा, बता कौन जाएगा अब वहां, उसकी जगह पूरन करवा, या कुछ खेल समझ रखा है जिसको चाहा जिला दे। दादा गुरु महाराज जी को डांट रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बता कौन जाएगा वहां, वहां जगह पूरन कौन करेगा, या तूने ये खेल तमाशा समझ रखा है कि किसी को जिंदा कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, मतलब कुदरत के नियम में तुमने दखल अंदाजी कर दी। अब क्या कहते हैं कौन जाएगा उत्तर दे अब, मेरे मुंह से निकला मैं, और कौन है बिना वजह भेजे
उसकी अपनी जगह। अब महाराज जी क्या कहते हैं, दादा गुरु महाराज जब उन्हें कहने लगे तो महाराज जी क्या कहते हैं, कौन जाएगा, एक मिनट, कौन जाएगा उत्तर दे। जब दादा गुरु महाराज पूछने लगे तो महाराज जी कहते हैं मैं जाऊंगा। और किसको भेजूं, मुझे तो और कोई दिखता ही नहीं कि जिसको मैं कह दूं कि चलो मेरी जगह पे ये भुगत लेगा, ये कर ले। सुंदर सा देखिए महाराज जी कितने शुद्ध पाक हो गए थे, और महाराज जी इतनी बात भी समझ गए थे कि इस तन का इतना मोल नहीं है जितना हमारे अंदर की जो परिस्थितियां है, जो अंदर की स्थिति है, अंदर एक जो दुनिया है, उस दुनिया का बड़ा रोल है। तो उन्होंने कहा कि चलो ये तन ही तो जाएगा, वहां जीव भी चला जाएगा, फिर कुछ जो गुरु महाराज करेंगे, गुरु महाराज की कृपा से जो होगा देखी जाएगी। तो महाराज जी कहते हैं कि मैं जाऊंगा, मैं बिना वजह किसी और को क्यों क्यों अपनी जगह पे भेजूं, किए हुए को कौन भरेगा, हमने किया भरेंगे हम, तो फिर इधर देख चलने की तैयारी कर ले एकदम। महाराज जी कहते हैं, वो दादा गुरु महाराज कहते हैं कि किए हुए को कौन भरेगा, महाराज जी ने कहा कि मैं भर। तो फिर दादा गुरु महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, तैयारी कर लो, बस चलने की तैयारी करो जल्दी से। लगा हुक्म हमको मरने का, उठ गए श्री हुक्म के साथ, किया स्वच्छ स्थान लीप कर, कुशा बिछाई उस पर सुंदर साथ जी जैसे ही दादा गुरु महाराज ने हुक्म दिया, महाराज जी कहते हैं मैंने शीघ्र उठ के वहां की जगह लीप दी, मतलब साफ सुथरी कर दी। अपने मरने की भी तैयारी उन्होंने खुद करी। क्या अवस्था रही होगी महाराज जी। कहते हैं कि मैंने लीप के उस जगह को साफ किया, और उसके ऊपर मैंने कुशा भी बिछा दी, मतलब अर्थी भी सजा दी। कर स्नान आए मरने को, लिए चरण लिए सतगुरु आकर, चरण ध्यान में लेकर अपने लेट गए आसन पर जाकर। और अपना अंतिम स्नान जो 4 जने मिलके कराते हैं ना, महाराज जी कहते हैं मैं खुद ही कराया, खुद ही जाके महाराज जी अपना स्नान भी कराए, और आके उस कुशा पे जो उन्होंने अपने लिए अर्थी सजाई थी उस पर आकर कहते हैं कि मैं लेट गया, लेकिन मैंने अपना ध्यान किसके, सतगुरु महाराज के चरणों में लगा रखा, उनका ध्यान लेके मैं आसन पे लेट गया। ये ले कफन शब्द के संग ऊपर चादर आन पड़ी, हमने उठा सवार उसको सर से पैर तलक ओढ़ी। जैसे ही महाराज जी कहते हैं मैं लेटा, दादा गुरु महाराज ने ऐसे चद्दर उनकी तरफ फेंक के बोला ये ले कफन, कफन इसे अपने सर पे ओढ़ ले। महाराज जी कहते हैं कि मैंने कफन वो चद्दर ली और अपने पैर से लेके सिर तक ऐसे ढक दी जैसे कफन ढका जाता। ऐसे मतलब मेरी ये हालत थी। सुंदर साथ जी खुद ही जगह साफ करी, खुद ही अर्थी बिछाई, अंतिम स्नान भी खुद किया, और कफन भी खुद ओढ़ा। और कोई मन में कोई बात नहीं, कोई चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं कि हाँ भी मैंने, कुछ नहीं। आप समझिए। अब फिर क्या कह रहे हैं हमने उठा सवार उसको सर से पैर तक लक ओढ़ी, लेट गए आंखें बंद करके, श्री सतगुरु का ध्यान लगा, सराहने आकर सतगुरु का चरणों में मेरा चोट। सुंदरता जी महाराज जी कह रहे हैं कि मैं आंखें बंद करके लेट गया, और मैंने अपने सतगुरु में ही अपना ध्यान लगा लिया, उनके चरणों में ही मेरा चोला पड़ा था। मतलब उन्होंने अपने आप को जीवित को ही घोषित कर दिया मुर्दा। कहते हैं कि मेरा चोला पड़ा किसके चरणों में, सदगुरु महाराज के चरणों में, और ध्यान उनका भी उनके चरण, ध्यान अवस्था बदल उन्होंने अपनी चढ़ा ली, सुरता उन्होंने अपनी चढ़ा ली। रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया, कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर ज्ञान समाप्त हुआ। महाराज जी कहते हैं मैं अपने ध्यान में रम गया, अपने ख्याल में रम गया, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं रहा कि आवाज चली गई। प्रसंग हो जाए।
आप शुरू क्या करें। कहते हैं? रम गए हम अपने ख्यालों में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया, कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहर का ज्ञान समाप्त हुआ। महाराज जी कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था, पहले तो मुझे बाहर का ज्ञान हो रहा था कि दादा गुरु महाराज मेरे सिरहाने पे ही बैठे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे अचेतना आई कि मुझे बाहर का जो ज्ञान है वो सब समाप्त हो गया। कितनी देर ये रही है हालत, कुछ अनुमान नहीं इसका, लेकिन आंख खुली जब अपनी तो अजीब ही था नक्शा। महाराज जी कहते हैं कि कितनी देर मेरी ये हालत रही, मुझे ये बात पता ही नहीं, लेकिन बहुत देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने अजीब ही नक्शा देखा। सुंदर साथ जी, वो जो आंख खुली थी ना, वो ये चमड़े की आंख नहीं खुली थी, वो निज आंख, हृदय की आंख खुली थी। तो महाराज जी क्या कहते हैं? श्री सतगुरु की जगह राज जी मुस्कुराते बैठे बैठे दी आवाज रतन अब उठो, हम चोला लेकर उठ बैठे। ध्यान से समझिएगा बात, ये पांच तत्व का चोला नहीं लेके उठ के बैठे महाराज जी। क्या कहते हैं कि दादा गुरु महाराज की जगह कौन बैठे थे? राज जी बैठे थे। उन्होंने आवाज दी कि रतन उठो, तो महाराज जी कहते हैं वहां जो उनका चोला था ना मूल मिलावे में, वो चोला लेके महाराज जी उठे, जो परात्म के तन है उनको लेके उठे, ये पांच तत्व के शरीर को लेके नहीं उठे। पेज नंबर 144। हुआ यहाँ क्या अब से पहले, तो अपने को कुछ ज्ञात नहीं, लिपट गए श्री राज चरणों से, चारों चरण में झुकी जमी। कहते हैं कि इससे पहले क्या हुआ था मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आया, क्या हुआ, और परम धाम में भी इससे पहले क्या हुआ था मुझे नहीं ध्यान था कि हमारी मार्फत में आपस में क्या बातें हुई थी, लेकिन मैं श्री राज जी को पहचान गया था। मेरी परात्म के तन से ही मैंने उनको पहचाना और मैं उनके चरणों में जाके झुक गया और मैंने उनके चरणों को पकड़ लिया परात्म के तन। अब क्या कह रहे हैं? सावधान हो रतन भाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा, झंडू दत्त परातम भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट की। अब ध्यान से समझिएगा सुंदर सा जी, ये इसके सारे बातून तो मैं कल ही करूं, ठीक है, मैं सिर्फ प्रसंग पढ़ रही हूँ। कह रहे हैं सावधान हो रतन भाई, जो तुमको चोला बख्शा था ना मैंने, वो मृत्यु लोक में झंडू दत्त, वो तो अब परातम चला गया, उसको जहां जाना था वो चला गया, वो उस पांच तत्व के चोले में अब मैं तुझे प्रविष्ट कर। समझ आ रही है? प्रसंग से समझी बात उनका बता। इस चोले में बैठ कायमी की लीला करनी है अब, अभी उतरेंगे हम तुम पे, बैठो सावधान हो। क्या कहते हैं? उस चोले पे बैठ के, जो झंडू दत्त जी का चोला था वो तो चला गया, जो उसके अंदर जो जीव था वो भी चला गया, जो प्रकृति का नियम था वो पूरा हो गया, लेकिन अब हम तुम्हें उस चोले में प्रविष्ट करें और तुम्हारे ऊपर कौन बैठेगा? हम ही बैठे, हम ही आएंगे तुम्हारे तरफ। सावधान होके बैठो और तुम्हें क्या करना है? कायमी की लीला करनी है। अब क्या कहते हैं? फौरन ही सुन इन शब्दों को, बैठ गए आसन लेकर, एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। महाराज जी कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो मैं अपने आसन पे, जब उन्होंने मुझे कहा विराजमान हो जाओ, तो मैं अपनी जगह पे जाके बैठ, कहाँ बैठ गया? जहां से उठे थे वहीं जाके महाराज जी वापस बैठ गए। तो महाराज जी कहते हैं कि एक सूर्य ऐसा मेरे अंदर, कोटि सूर्यों का प्रकाश मेरे हृदय में उतरा, पर आत्म के तन। समझ रहे हैं आप कि पर आत्म के तन में वो सूर्य प्रकाश, मतलब सूर्य उतरा, अगला पिछला ज्ञान हुआ सब, समझ आई सारी लीला, दुख का खेल खिला रहे हैं क्यों, इसका सारा राज। महाराज जी कहते हैं अब मुझे अगला पिछला सारा ज्ञान हो गया, पिछला भी सारा हो गया, अगला भी सारा, मतलब आने वाला भी मुझे सारा ज्ञान हो गया, मुझे सारी लीला अब समझ आई कि वो मुझे दुख का खेल दिखाए, क्योंकि सुरता वापिस जब गई तो सब पता ही था रूहों को कि हमने कैसे खेल मांगा, और हम खेल देख रहे थे, क्षण भर में उठे और क्षण भर की बात तो पल भर भी नहीं।
इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि मुझे अगला पिछला सारा ज्ञान हुआ, मैंने अपना पिछला जीवन भी सारा देख लिया माया का, कि मेरे साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ, कि मुझे सारी लीला समझ आई। अगले रोज घटी एक घटना, दुख का सारा महाराज जी अपने तन में आ गए, कौन से 5 तत्व के शरीर में, तो महाराज जी को सारा ज्ञान हो गया था। अब क्या कह रहे हैं, अगले दिन घटी एक घटना, श्री सतगुरु का वह लड़का जिसकी धर्म पत्नी मर गई थी, अनायासी धाम चला गया। सुंदर सा जी यहाँ पे दादा गुरु महाराज ने कुर्बानी की कि परम धाम की जो रूहें होती हैं वो कुर्बानियां करती। झंडू तत्व के तन में जो जीव था वो शुद्ध पाक हो चुका था, वो कर्म बंधनों से मुक्त हो चुका था, तो जो लेखा जोखा जो पूरा करना था ना, उसकी जगह पे दादा गुरु महाराज ने अपने ही पुत्र को भेज दिया, तो उनकी मृत्यु हो गई अगले दिन ही, उसी दिन नहीं उससे अगले दिन। तो महाराज जी कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख सा लगा। अब क्या कहते हैं, बड़ा एक धक्का सा पहुंचा, पूछो मत जो दुख दिया, लगते के लगते ही रह गए, पश्ची ने प्रस्थान किया। महाराज जी कहते हैं मुझे बड़ा धक्का भी लगा कि पूछो मत, मुझे दुख हुआ कि मेरी जगह पे अब जो महाराज जी सब जाननहार हो गए थे, उनको सब पता चलता था कि क्या हो गया। पहले नहीं इतना स्पष्ट नहीं दिखता था, अब महाराज जी को सब कुछ स्पष्ट दिखता था, आने वाला खेल भी और जो